हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। आज मैं आपको टेंस समझाने वाली हूँ और बहुत ही इजी तरीके से। मुझे ये लगता है कि आज तक ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि टेंसेस बहुत एक टफ काम है लर्न करना, उसके रूल्स को समझना, उसके डेप्थ को समझना कि कौन सा सिंपल टेंस है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है। ये सब में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। लेकिन आज मैं आपको इतनी इजी तरीके से टेंसेस समझाने वाली हूँ कि आज से आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। क्योंकि मैं जिस तरह से आपको टेंसेस को की प्रैक्टिस कराऊंगी, उसके रूल्स की प्रैक्टिस कराऊंगी, आप यकीन मानिए वो बहुत ही अलग होगा और बहुत ही इजी होगा। जैसा कि ये टेंस है, मैंने ये एक चार्ट बना रखा है। मैं आपको अभी इसके बारे में जब समझाती जाऊंगी तो आपको सच में मेरी बात लगेगी कि हाँ, ये हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है अगर आप ज़रा भी सीरियसली इस वीडियो को लेंगे और दिमाग में इस रूल्स को रखते जाएंगे, तो मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ कि आज से आपको टेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, मेरे ये समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो रूल्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई भी कमी हो मेरे चैनल पे या मेरी क्लासेस में, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। और कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू टेंसेस या मेरे प्रीवियस वीडियोस से, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और चलिए अब हम अपने टेंसेस की तरफ चलते हैं। ओके, ये हमारे टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आपको पता ही होगा टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 काइंड होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। अगर इसको हिंदी में बात करते हैं, प्रेजेंट को हम वर्तमान काल, पास्ट को हम भूतकाल एंड फ्यूचर को हम भविष्य काल कहते हैं। अब सबके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको कुछ लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम लाइक पास्ट में अगर आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट भी जिसको बोला जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगेन फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन चारों को भी हम एवरी पार्ट को हम 4 तरह से ट्रांसलेट करेंगे, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी अपने कैन कोड, शुड, वुड हैव, इन सब में आपको हमने बताया है कि एवरी टेंस विल बी ट्रांसलेटेड इन 4 फॉर्म्स, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबको इसमें को भी हम 4 तरीके से करेंगे, 4 सबको हम 4 टाइम्स ही ट्रांसलेट करते जाएंगे और 1 बाय 1 मैं आपको अपने वीडियोस में बताती जाऊंगी और सारे टेंसेस को क्लियर करती जाऊंगी। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि सिंपल पास्ट अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ये सेंटेंस किस टेंस से लगा के बोलना है या लिखना है या समझना है या ट्रांसलेट करना है? इसकी पहचान क्या होती है? आपको समझ कैसे आएगा कि ये मैं कैसे करूं? पहचान है, आपको सेंटेंस के लास्ट में ता या ती या ते के बाद हूँ, हो, है, ये सारे शब्द मिलते हैं। जैसे मैं खाना खाती हूँ, यहाँ क्या है? ती एंड हूँ। अगेन, तुम बाजार जाते हो, ते एंड हो। वह स्कूल जाता है, ता एंड है। हम गाना गाते हैं, ते एंड है। ओके, तो ये सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स की सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस से ही लगता है कि ये काम आप फ्रिक्वेंटली करते रहते हो, आपकी ये आदत में है। मीन्स मैं खाना खाता हूँ, बाजार जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मैं घर में सफाई करता हूँ, मैं रोज दफ्तर जाता हूँ। ये सारे सेंटेंसेस जो हम प्रेजेंट में काम करते हैं, अभी ये हमारे हैबिट में है करना, मैं डेली ही करती हूँ।
या कभी कभी करती हूँ, बट करती हूँ, प्रेजेंट में करती हूँ। ओके, अब इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो आपको जैसा कि मैंने बताया पहले भी वीडियो में, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता जिसको कहते हैं, डूअर इज द सब्जेक्ट, जिसको हम लोग नाउन, नाउन होता है, जैसे नाउन में कोई नाम होता है, तो जब हम नेमिंग वर्ड को ना यूज करके, नाम को ना रख करके, जब हम ये कहते हैं मैं, तुम, वह, क्योंकि सबका एक नाम है बट नाम ना लेकर के, तो जितने भी ये प्रोनाउन होते हैं, जिसको प्रोनाउन कहते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में पढ़ाऊंगी, बट आप अभी सिंपल लैंग्वेज में समझिए। डूअर, काम करने वाला, जो ये काम कर रहा है, इज द सब्जेक्ट। हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। जैसे मैं की इंग्लिश क्या है? आई। आई खाना खाती हूँ, आई ईट द फूड, आई ईट द फूड। ओके, अगेन दूसरा, तुम बाजार जाते हो, तुम की इंग्लिश यू, यू। ओके, जाना, अब हम जाने की इंग्लिश लिखेंगे गो टू मार्केट। ओके, तो स्कूल जाना, बाजार जाना, गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, टू लगा करके आप सेंटेंस को दोनों को जोड़ेंगे। वह स्कूल जाता है, ही। ओके, ही। अब ये देखिए, गोज टू स्कूल। अब आपको लग रहा होगा यहां मैम ने गो लिखा, यहां पे गोज लिखा, ऐसा क्यों है? ये भी मैं आपको रूल समझाती हूँ। हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। ओके, अच्छा, इसमें एक ये रूल है पॉजिटिव में, जब भी हमारा ये जो करता है, मीन्स जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है, जब भी ये हमारा प्लूरल होगा, ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल, जब भी ये प्लूरल होगा, तो हम जो हमारा एक्शन वर्ड है, मतलब कि जो हमारा काम हो रहा है, उसमें एस और ई एस का ऐड नहीं करते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, जब भी एक होगा, एक वचन होगा, तो हम हमेशा ही एस और ई एस का यूज करेंगे। प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। सब्जेक्ट के फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्ट जैसे कि वर्ब के फॉर्म होते हैं, ऐसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट के भी फॉर्म होते हैं। तो थर्ड पर्सन जब भी होगा, थर्ड पर्सन मतलब अच्छा, सब्जेक्ट का आपने हमेशा सुना होगा कि यहाँ फर्स्ट पर्सन लगेगा, यहाँ सेकंड पर्सन लगेगा, यहाँ थर्ड पर्सन लगेगा। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ सब्जेक्ट? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा है, बोलने वाला हमेशा वक्ता इज द फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, एंड जो ना बोल रहा है और ना ही सुन रहा है, ही इज द थर्ड पर्सन, उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जब भी आपका जो सब्जेक्ट है, डूअर है, ठीक है, जब भी सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर हो, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो जब भी हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा, और थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन मतलब जो ना बोल रहा है और ना ही सुन रहा है, उसके साथ हम हमेशा जो हमारा मेन वर्ब है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर मेन वर्ब की मैं बात कर रही हूँ, मतलब कि जो हमारा काम हो रहा है, एक्शन वर्ड। ओके, तो हम हमेशा वर्ब में एस और ई एस का यूज करेंगे। एस लगेगा या ई एस ऐड होगा, और जो भी हमारा फर्स्ट मतलब थर्ड पर्सन हुआ, अब हमारा जो सब्जेक्ट होता है जैसे कि, और प्लूरल होता है, अगर वो प्लूरल होता है मीन्स कि फर्स्ट या सेकंड पर्सन होता है,
तो हम वर्ब में एस या ES नहीं लगाएंगे, उसको एज इट इज ही हम इसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या है, मैं, आप जब भी मैं यूज करते या आई यूज करते तो हमेशा बोलने वाला ही इसको यूज करता है, ना कि सुनने वाला कभी मैं बोलता है, और ना ही जो ना बोल रहा है ना सुन रहा है, तो हमेशा बोलने वाला मैं बोलता है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन, अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। समझिए, आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा ये पार्ट। फर्स्ट पर्सन क्या है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में हमेशा बोलने वाला एक तो आई होता है, ओके, आई होता है एंड वी होता है। ओके, जब हम बोलते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं या हम खेलते हैं, तो हमेशा बोल रहे हैं ना, हम बोलते हैं, इट मीन्स द स्पीकर इज द हम। ओके, तो बोलने वाला आई और वी फर्स्ट पर्सन हुआ। हमेशा यू जो है वो सुनने वाला होता है। जब भी हम किसी को तुम कहते हैं, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम मेरे घर नहीं आते हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम बहुत गलत आदतें पड़ गई है तुम्हें, तो तुम हमेशा फिर सुनने वाला उस टाइम पे होता है। अच्छा, और थर्ड पर्सन, जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं, थर्ड पर्सन जैसे हिंदी में किसी तीसरे की बात करते हैं, जैसे कि वो आज स्कूल नहीं आई थी, ओके, उसने होमवर्क नहीं किया था, वो आजकल बहुत चुगली करती है, लाइक दिस। तो वो करती है, करता है, तो जैसे कि ही, शी या इट, या कोई नेमिंग वर्ड है, जैसे नेमिंग वर्ड मतलब नेमिंग, जैसे कि कोई भी राम, ठीक है, सीता, मदर, फादर, ओके, डॉक्टर, कुछ भी। तो जितने भी ये नेमिंग वर्ड हो गए, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे क्या है, नेमिंग वर्ड है। ये सारे भी, ना तो जब हम इनका नाम लेते हैं तो कभी भी ये नहीं कहते, कोई बोलता है कि सीता ऐसा करती है, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए तो हम मैं ही बोलते हैं ना। तो हमेशा आ, जो जो ना बोल, जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है या है भी तो ना बोल रहा है ना सुन रहा है, उसके लिए हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, मीन्स थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, इसको पर्सन बोलते हैं, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। और ये सारे जितने थर्ड पर्सन होते हैं, ये हमारे सिंगुलर नाउन है। ये क्या है, ही, शी, इट या कोई भी नेमिंग वर्ड, दीज ऑल आर द सिंगुलर नाउन। और आई, वी, यू को हम प्लूरल नाउन में मान लेते हैं। दे, ओके, अब एक हमारा छुटा है दे, जैसे आई, वी इज द फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बट आप सोच रहे होंगे फिर मैम दे क्या है, तो दे क्या है, दे भी थर्ड पर्सन में आता है, क्योंकि जब भी हम दे यूज करते हैं तो दे मतलब वे, वो लोग जिसको हम लोग बोलते हैं, अरे वे लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो दे ना तो बोल रहा है ना सुन रहा है, ओके, वो वहां पे नहीं है, तो इसलिए किसी तीसरे की बात होती है दे, तो दे हमेशा थर्ड पर्सन में आता है, बट इट इज नॉट सिंगुलर नाउन, क्योंकि दे में एक से ज्यादा लोग होते हैं, ये प्लूरल होता है, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे जब आपको एग्जाम्पल समझाया, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, प्लस थर्ड पर्सन होना चाहिए, मीन्स सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन ही होना चाहिए, और ये थर्ड पर्सन में ही आता है, बट ये दे यहाँ अप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि ये फिर प्लूरल हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द थिंग कि बस हमें ही, शी, इट के साथ ही, आप सिंपल भाषा में समझिए, ही, शी, इट के साथ या कोई नेमिंग वर्ड हो, उसके साथ ही हमें एस और ई एस का वर्ब में यूज करना है, बाकी के साथ जैसे आई, वी, यू और दे के साथ नहीं करना है, या एक से ज्यादा लोग हैं उनके साथ भी एस और ई एस का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, अब ये हमारा
हुआ पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है आपके माइंड में कि एस और ई एस, मैंने यहाँ लिखा था S/ES, अब एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा? तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको, वी सिंग, वी के साथ हमने एस नहीं ऐड किया क्योंकि ये वी था, वी इज द फर्स्ट पर्सन और प्लस ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, वी इज द प्लूरल नाउन। ओके, तो हमने एस और एस नहीं लगाया। ही के साथ हमने गोज लगाया, जी ओ, गो की स्पेलिंग में ई एस हमने ऐड किया। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर नाउन है प्लस ये हमारा थर्ड पर्सन है, ही का मतलब वह, एक ही है। यू गो टू मार्केट, यू में भी आपको ऐसा ही लगता है कि एक है, मतलब तुम, तो तुम ही नहीं, तुम लोग के लिए भी हम लोग यू यूज करते हैं, यू ऑल करके, ठीक है। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए प्लूरल ही है, तो इसके साथ तो एकदम ही यूज नहीं होने वाला है, वैसे भी ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो गो लगाया इसलिए हमने इसमें ई एस नहीं ऐड किया है। आई ईट द फूड, आई है, आई इज ऑल्सो अ सिंगुलर नाउन एंड फर्स्ट पर्सन, आई मतलब केवल एक ही है, मैं, ईट इसलिए हमने ईट्स नहीं किया है, इसको सिर्फ ईट किया है, द फूड, ये क्लियर है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम एस कहाँ लगाएंगे और ई एस कहाँ लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम ही कर देते, इसको ही सिंग अ सॉन्ग, जैसे वह गाना गाता है या वह गाना गाती है, तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो हम यहाँ पे बस एस ऐड करते, ना कि ई एस ऐड करते। यहाँ पे गो में हम ई एस ऐड किए हैं, तो आपके दिमाग में होगा कहाँ एस लगाएंगे कहाँ ई एस। जैसे यहाँ हमने बताया ना स्लैश लगाकर, कि आप वर्ब में एस या ई एस ऐड करोगे। जितने ही भी एक्शन वर्ड है, मीन्स जितने भी हमारे वर्ब हैं, कहाँ पे एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जितने भी ये आपके मेन वर्ब होंगे, एक्शन वर्ड होंगे, अगर आपको लास्ट में स्पेलिंग को आप पहले देखेंगे, जैसा ओ आई, ठीक है, आपका जेड आई, एक्स आई, सी एच आई, ओके, एस एच आई और आपका डबल एस आई। इन 6 के साथ आप याद रख लीजिएगा, ओ एक्स वाई, नॉट वाई, एक्स, ओ जेड एक्स, सी एच एस एच एंड डबल एस। इन सब के साथ, इन अगर ये सारे प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दे रही हूँ, गो में ओ था इसलिए, और जब सिंगुलर नाउन होगा एंड प्लस थर्ड पर्सन होगा तो आप ई एस ऐड कर लेंगे। तो जैसे गो है, ओ आया तो हमने ई एस लगा लिया, ठीक है। अच्छा, जेड है तो जेड में जैसे कुछ भी, जैसे क्विज, ओके, क्विज, तो क्विज में भी आप ई एस ऐड कर लें, क्विजेस हो जाएगा। एक्स है जैसे ऑक्स, ऑक्सेस हो जाता है। सी एच है, ज्यादातर एक्स का यूज नहीं आता है, सी एच है जैसे कैच, कैच, तो ये कैचेस हो जाएगा। कैश, एस एच, तो कैशेस हो जाएगा। क्रॉस, क्रॉसेस हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये सारे अगर 5 हैं, 6 हैं, 6 हैं, ओ जेड एक्स सी एच एस एच एंड डबल एस, जब भी आपको वर्ब में मिलता है तो आप हमेशा ई एस का ऐड करेंगे। अगर ये सारे नहीं है, जैसे सिंग में नहीं था, सिर्फ जी था, तो हमने ना एस लगाया ना ई एस लगाया। ईट में टी है, ना एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे। सो इट्स क्लियर आई थिंक। अब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। इन्हीं सेंटेंसेस से मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं खाना नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट द फूड। अब हम आपको बताएंगे डू एंड डस का यूज, हाउ टू मेक द डू एंड डस का यूज। तो इतना आपको पहले माइंड में रखना होगा ये सारे, कि ये रूल क्या है, कैसे ये रूल चलते हैं। अब हम आपको नेगेटिव सेंटेंसेस आगे के अपने वीडियोस में बताएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है,
तो बिल्कुल मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। थैंक यू।